नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 प्रतिशत से आज आपका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले ही पढ़ा दिया है प्रतिशत का, और आपको हमारे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के मैथ की। तो आप जा कर के मैथ्स की पूरी सिलेबस आप देख डालिए, अगर नहीं देखे हैं तो। आपका पूरा का पूरा चैप्टर वहाँ पे कवर कराया जा रहा है, और आपका चैप्टर 9 यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है प्रतिशत। स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं, आज की क्लास आपकी बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, और आपको पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा अच्छे से समझना है, बेहतरीन तरीके से समझना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे कल क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत सारे बच्चों का आंसर एकदम से करेक्ट आया हुआ था। आपका जो क्वेश्चन था 20 का 40% आपको निकालना था। तो 20 का 40% आपको पता है, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और प्रतिशत को हम लिख देते हैं 1/100 में। तो प्रतिशत को बटे में जब 100 कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, और आपका आ जाएगा 4 का 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा? 20 का 40% आपका हो जाएगा यहाँ पे 8। 8 आपका राइट आंसर था। और बहुत से स्टूडेंट्स ने हमारा जो है यहाँ पे आंसर दिया था ए वाला ऑप्शन, और उनका जो है नाम हम बताना चाहेंगे। अंकित गौतम जी हैं, इनका जो है हम रोज़ कमेंट देखते हैं, ये रोज़ जो है आंसर कमेंट करते हैं, और इनका आंसर एकदम से करेक्ट था। स्टूडेंट्स, और आपको बता दिया जाए, अभी अभी नाम के एक लड़का है, उसका भी जो है यहाँ पे आपका एकदम से सही है। सौरभ सिंह राजपूत जी का सही है। रवि यादव, राहुल यादव, और रंजीव जो है राजीव जी हैं। सत्यम, श्याम, कविता, और जो है आरू गुप्ता, और आपका जो है इतने लोगों का जो है हमने देखा है कमेंट, एकदम से सही आंसर आ रहा है। स्टूडेंट्स, आपसे बता दिया जाए, एक जो है भाई थे, उन्होंने कहा कि सर मेरा आंसर सही था और आपने हमारा नाम नहीं लिया। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही बच्चों का नाम यहाँ पे हम आपको बता पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं तो हम नाम भी नहीं बता सकते, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स का नाम अगर बताते हम चलेंगे तो आपका जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा और क्वेश्चन हम नहीं करा पाएंगे। इसीलिए आपका जो है फर्ज बनता है कि आप हमें आंसर कमेंट करें। हम आपका जो है आंसर देखते हैं कि कितने बच्चों का आंसर सही सही दिया जा रहा है और कितने बच्चों का आंसर यहाँ पे गलत आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप अपने जो है जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ उसका आप आंसर दीजिएगा। हम आपका उसमें से नाम सेलेक्ट करेंगे कि किन किन बच्चों का नाम आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि इन किन बच्चों का क्वेश्चन आपका सही है। तो स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं आज की क्लास पर, और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। इससे पहले अगर चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने सभी प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो से जुड़ सकें और क्लास से जुड़ सकें। चलिए, आज का पहला जो सवाल आपका है उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे देखिएगा, पहला आपका जो क्वेश्चन है, यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10%, तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी? स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है? सबसे पहले ध्यान देना है कि क्या दाम था, यानी क्या मूल्य यहाँ पे था। वस्तुनिष्ठ अंकगणित जो कि आपकी बुक थी उसका मूल्य क्या था प्रथम संस्करण में, वो आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मान लिया जाएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में बताया क्या जा रहा है। स्टूडेंट, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन की जो कि मूल्य थी द्वितीय संस्करण में बढ़ाई जाती है, कितनी? 10% बढ़ाई जाती है, और तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाई जाती है। तो कुल बढ़ोतरी, अब तक का टोटल बढ़ोतरी देखना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या मानना है? सबसे पहले तो हम मानेंगे कि प्रथम संस्करण में कितना मूल्य था। तो मानते हैं सब प्रथम संस्करण में मूल्य, तो प्रथम संस्करण में अगर मान लिया हमने 100 रुपये मूल्य था, ये कितना, कौन सा संस्करण है? प्रथम वाला है। प्रथम में कितना? 100 रुपये था। तो अब हमें बताया गया है द्वितीय संस्करण में 10% बढ़ जाता है। तो जब हम द्वितीय का निकालेंगे तो द्वितीय का क्या हो जाएगा? 100 में क्या हो जाएगा? प्रथम का 10% बढ़ जाता है, तो 100 में क्या हो जाएगा? 100 का 10% यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा द्वितीय संस्करण का। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता है। तो अब हमारे पास क्या आ गया? द्वितीय संस्करण में हमारे पास कितना रुपया मिल गया? 100, और यहाँ पे 10 जुड़ जाएगा तो 110 रुपये।
यानी प्रथम संस्करण में जो हमने माना था 100 रुपये है, तो वही जब द्वितीय संस्करण में 10% जब बढ़ाया जाता है तो हमारा जो कितना मूल्य हो जाता है, बुक का मूल्य हो जाता है 110 रुपये। तो जब हमारा यहाँ पे 110 रुपये इसका बुक का मूल्य द्वितीय संस्करण में हो गया, तो बताया जा रहा है तृतीय संस्करण में 20% बढ़ा दिया जाता है। तो अब हमारे मूल्य की दाम यहाँ पे क्या मिल चुकी है, 110 रुपये मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, तृतीय संस्करण का यहाँ पे निकालेंगे मूल्य। तो तृतीय संस्करण में क्या हो जाएगा, 110 का 20% जोड़ दिया जाएगा 110 में, क्योंकि अब हमारे पास मूल्य जो है 110 चल रहा है इस टाइम। तो 110 जब चल रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, 110 का एक जो है 20% निकाल करके 110 में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ से आपका जब कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 11 दूना 22 और 110, तो 110 और 22 कितना हो जाएगा आपका, 132 रुपये। टोटल आपका क्या हो गया, 132 रुपये यहाँ पे हो गया। ये क्या हो गया, तृतीय संस्करण का हो गया। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए मैंने जब मान लिया पहला संस्करण जो हमारा प्रथम संस्करण था, माना x रुपये था यानी 100 रुपये था। तो द्वितीय संस्करण में यानी मतलब मान लेते हैं कि मैंने आज जो है 1 तारीख है, 1 तारीख को इसका मूल्य जो है 100 रुपये था, और फिर जो 2 तारीख आया, 2 तारीख को इसका मूल्य 10% बढ़ गया तो 110 रुपये हो गया। और फिर जब 3 तारीख आ गया तो 3 तारीख को 110 का भी फिर से बढ़ गया 20%, तो आपका कितना 132 आ गया। पहले कितना था, 100 था, अब कितना आ गया, 132 आ गया। तो पूछ रहा है कुल बढ़ोतरी क्या हुई, तो कुल बढ़ोतरी क्या हो गई, यहाँ पे 132 रुपये है, यहाँ पे 100 रुपये था, तो 100 रुपये पहले था, 132 अब है, तो क्या हो जाएगा 132 और माइनस में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि जो अब है उसमें से पहले की वैल्यू घटा दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 रुपये आपका आ जाएगा आंसर। यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपका क्या था, जो भी आपका लास्ट वैल्यू आ गया वो जो है आपका जो फर्स्ट वैल्यू दी हुई थी उसमें से उसमें घटा देना था। तो यही आपका 32 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी था, 32, तो आपका 32 एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये क्वेश्चन आ गया है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, और आपको जो भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप हमें कमेंट में आंसर ज़रूर बताया कीजिए। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और मज़ेदार सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है। पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं आपको पहले सिंपल वे में समझा दूं। अगर हमने मान लिया 15 रुपये में हमारा कोई सामान था, हमने क्या किया, 15 रुपये में सामान था, तो 15 रुपये में मैंने पहले 2 रुपये बढ़ा दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 17 रुपये आ गया। अब जब हमारे पास 17 रुपये में कोई सामान हो गया, मान लेते हैं पेन ही है या चीनी है, तो चीनी हमने मान लिया कि अब 17 रुपये में हो गया, तो पहले 15 था अब 17 में हो गया 2 रुपये बढ़ाने पर। फिर 17 जो है तो हमने इसमें क्या किया, 3 रुपये फिर घटा दिया। जो है हमारा जो पहले तो बढ़ गया लेकिन बाद में क्या है, घट गया। तो अब आपके पास क्या आ गया, 17 में से 3 जाएगा तो कितना, 14 आ जाएगा। तो यही आपसे पूछ रहा है। अब जब 14 है यहाँ पे, तो पूछ रहा है पहले 15 रुपये था अब 14 रुपये आ गया, तो अब इसमें बढ़ोतरी हुई कि कमी हो गई टोटल। बाद में सबसे आखिरी की बात की जा रही है। तो देखिए पहले 15 था अब 14 आ गया, तो आपको पता है 15 जो है बड़ा है 14 से 1, तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे 1 रुपये की क्या हुई, कमी हो गई। यही जो है आपसे इसी प्रकार से यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहले मान जो है यहाँ पे रुपये बढ़ाया गया, फिर बाद में क्या किया गया, घटा दिया गया, और लास्ट में जो वैल्यू आई उसी से पूछा जा रहा है कि अब बढ़ोतरी हुई कि कमी हुई। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बता रहा है 15 रुपये में आपकी चीनी यहाँ पे है, तो जब 15 रुपये में चीनी है, पहले यहाँ पे फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन में 15 रुपये में आपकी चीनी है, तो क्या किया गया, 20% की वृद्धि कर दी गई। तो क्या हो जाएगा, 15 में 15 का 20% जुड़ जाएगा। मैं आपको थोड़ा फास्टली पढ़ा रहा हूँ तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा समझ के। हम आपको एकदम से जो है पॉइंट टू पॉइंट लिख के नहीं बता रहे हैं कि आपको लैंग्वेज कैसे लिखना है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस तरीके को आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 15 में क्या हो गया, 15 का 20% जुड़ गया, क्योंकि हमारा 20% दाम बढ़ चुका है। तो जब 20% जुड़ेगा तो यहाँ से प्रतिशत हटाया जाएगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, और यहाँ से 5 या 15, यानी कि आपका क्या हो गया, 15 में 3 रुपये जुड़ गया, तो फर्स्ट कंडीशन में आपका क्या आ गया, 18 रुपये आ गया।
जब 15 रुपये में चीनी थी और 20% की वृद्धि की गई तो हमारा कितना हो गया, 18 रुपये में चीनी हो गया। अब हमारा चीनी जब 18 रुपये में है तब बताया जा रहा है फिर से 20% घटा दिया गया। अब 18 रुपये में जब हमारी चीनी आ गई तो अब इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से 20% घटा देना है, कमी कर देना है। तो अब क्या होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा, अब 18 सेकंड वाला जो पोजीशन आपका आ जाएगा कि 18 रुपये में जब चीनी हो गई तो इसमें 20% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 माइनस 18 का 20%। तो 18 का क्या हो जाएगा, 20% जब निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 20×5 100। तो जब हमारे पास यहाँ पे 20% यहाँ पे 18 का निकाला जाएगा तो बटे में 100 आ गया। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा हमारे पास क्या आ गया, 18 माइनस 18/5 है, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास पॉइंट, और यहाँ पे आप 18 को जब भाग करेंगे 5 से तो क्या आपके पास पॉइंट में कितना आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा, 3.60। तो अब हम इसमें से घटा देंगे, 18 में से कितना घटाएंगे, 3.60। तो जब आप 18 में से 3.60 को घटाएंगे तो आपके पास वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है 4.40। अब आपके पास जब 4.40 रुपये मिल जाती है, 14.40 रुपये जब आपका मिल जाता है तो आपको पता है पहले हमारा कितना था, 15 रुपया था, और अब हमारा कितना है, 14 रुपया हो गया। घटाने और बढ़ाने दोनों के बाद की बात यहाँ पे की जा रही है। कितनी आ गई रुपया हमारे पास, 14.40 आ गया है। तो जब हमारे पास 14.40 आ गया तो अब हमें पता करना है कि हमारे पास जो है वृद्धि हुई या कमी हुई। तो हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या है, 14.40। पहले क्या था, 15 रुपये था। तो अब हमें पता लग रहा है यहाँ से 15 बड़ा है और 14 कम है, तो हमारे पास क्या हुई, कमी हुई है। अब कितने रुपए की कमी हुई है, तो 15 में से क्या हो जाएगा, 14.40 की जो है यहाँ पे जो कमी हुई है इसी को घटा दिया जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.60 आ जाएगी, क्योंकि 60 पैसे की यहाँ पे क्या हुई, कमी हो गई। तो जब हमारे पास 60 पैसे की कमी हो गई, यानी 0.60 रुपये की कमी जब हो गई, तो अब हमें क्या करना है, इसे प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 पैसे की कमी हुई है तो 60 गुणे प्रतिशत में बदलना है। तो 60 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा आपका जो यहाँ पे 15 दिया है, क्योंकि चीनी के मूल्य में प्रतिशत कमी निकाल ली है ना। तो 0.60 जो आपका आया, कमी जो आया, वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है यही आपका प्रतिशत आ जाएगा। तो जब इसे हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 15 से काटा जाएगा, 5 से काट सकते हैं, 5 तिया 15 और 20 हो जाएगा। और फिर यहाँ से काटेंगे जब तो दशमलव में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका दशमलव में 3 दूनी 6 जीरो, तो आपका कितना आ गया, 0.20। अब यहाँ से जब इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4.00 आ जाएगा। अब 4.00 आ गया तो यहाँ पे आपका कितना है, 4%। अब आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा था, कमी हो रहा था 60 पैसे की, तो आपकी क्या हो जाएगी, 4% की कमी हो जाएगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 4% की आपकी कमी हो गई। यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिएगा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका है, तो बी वाला ऑप्शन आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यही आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट आपको ये भी क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो इसमें वृद्धि की गई, फिर उसी में से जो है आपकी घटा दी गई। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं तो 18 रुपया जब हो जाता है तो क्या करते हैं, घटाते कितने में है, 20% की जब कमी की जाती है तो 15 रुपये में से ही कमी कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है, पहले जब आपका 15 रुपये का सामान था तो जब 20% की वृद्धि की गई तो आपका क्या हुआ, बढ़ गया दाम। तो जब बढ़ जाता है तो आपका उसमें से घटेगा, जो बढ़ा दाम 18 रुपये जो हुआ उसमें से आपका 20% का कमी किया जाएगा, ना कि आपका 15 रुपये में से। ये बात आपको ध्यान देनी है स्टूडेंट्स। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन पढ़ करके आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एकदम से फार्मूला बेस्ड ये है, आप इसे शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हैं। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, शायद आपको याद हो, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको याद जरूर होगा। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आप सही बताइएगा कि कितने बच्चों को यहाँ पे फार्मूला याद था। प्लीज़ आप कमेंट में ये बात ज़रूर बताइएगा, मुझे ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी देखना है कि क्या मेरे डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर आपको पता रहा होगा तो ही आप हमें बताइएगा, अगर आपको नहीं पता है तो भी आप हमें कमेंट में नो ज़रूर लिख दीजिएगा कि मुझे नहीं पता था। आपको एकदम से लेकिन सही बात
बतानी है कि क्या आपको यहाँ पे ये फार्मूला पता था कि नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा तो है ही, लेकिन आपको इसका हमें कमेंट में आंसर ज़रूर देना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बात हमें जानना ज़रूरी है कि क्या हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं। देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे एक फार्मूला बताया था कि यदि किसी वस्तु की कीमत में आर प्रतिशत की, यदि किसी वस्तु की कीमत में आर प्रतिशत की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो खर्च में वृद्धि न होने के लिए वस्तु की खपत में कमी कितनी हो जाती है, कितने प्रतिशत हो जाती है, इसका एक फार्मूला होता है। अगर आर प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, यहाँ पे 25 क्या है आपका, आर प्रतिशत है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे, तो इसका फार्मूला आपका हो जाता है आर अपान 100 प्लस आर, और गुणे में क्या था आपका 100, यही आपका था प्रतिशत में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसका फार्मूला। ये आपको अगर पता रहा होगा तो उम्मीद है आपको पता रहा होगा, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिएगा यहाँ पे अब आर की वैल्यू दी हुई है 25, तो आप इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। इस टाइप के आपके दो फार्मूले थे, आपको अगला क्वेश्चन भी जो है इसी टाइप के फार्मूले से मिलेगा, जो आपका दूसरा टाइप का फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आपकी आर की वैल्यू दी हुई है, और कितना इजी आपका क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे आर की वैल्यू पता हो और फार्मूला पता हो, बस आपको यहाँ पे लग जाएगा। तो देखिएगा आर अपान में क्या हो जाता है, 100 प्लस आर हो जाता है, तो आर की वैल्यू मैंने 25 रख दी, और 100 प्लस में आर की वैल्यू फिर से 25 रख दी, और इसको ब्रैकेट में कर दिया, गुणे में क्या कर दिया 100, और यही आपका क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे 25 है, नीचे हो जाएगा 125, तो 25 यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 25, एक मिनट ध्यान दीजिएगा थोड़ा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 और बटे में 125, और गुणे में क्या था 100, तो ये यहाँ पे ये हमारा हो गया, और यहाँ से अब हम काटेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 पंचे, और फिर यहाँ से 5 का 5 20 हो जाएगा। अब आपके पास टोटल कितना बच गया, 20 आ गया, तो आपका 20% का यहाँ पे आ जाएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। उम्मीद है कि आप अब इस क्वेश्चन को, अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लगा सकते हैं। तो कितना जो है, कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, खर्च अपरिवर्तित रहेगा, तो 20% की कमी की जाएगी, तो खर्च क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी बराबर रहेगा। तो यहाँ पे आंसर आपका डी वाला है, तो डी वाला आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी टाइप का आपका सेकंड जो है आपका एक क्वेश्चन है, वो आपको अपने आप करना है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका अगला दिया हुआ है वो आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको, तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको बता दिया जाए कि यदि चाय के मूल्य में, आप यहाँ पे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा और आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो आप लिख के हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का आपका पहला होमवर्क है, आपको इसी का हमें आप कमेंट करके आंसर बताएंगे, और इसका फार्मूला भी आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। चाय के मूल्य में 25% की कमी की जाती है। चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी बराबर रहे। स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चन अच्छे से सुन लिया होगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आप उसे याद कर लिख लीजिए, और आप हमें कमेंट में आंसर बताइएगा कि चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो स्टूडेंट्स, आपको इसका हमें आंसर कमेंट में बताना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिख दिया है, अगर आप न लिख पाए हो तो देख लीजिएगा कि चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इसका आप हमें आंसर कमेंट में बताइएगा, और इसका फार्मूला भी आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार और बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है 2012 में। ए की मासिक आय, बी की मासिक आय की 60% और सी की मासिक आय की 120% है। बी की मासिक आय 18,000 रुपये है, तो सी की मासिक आय कितनी होगी। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा सवाल है, बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है और इस क्वेश्चन को समझ के रखना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। स्टूडेंट्स, तो आपको इसमें समझने क्या है, ये आपको ध्यान देना है। देखिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि ए की जो मासिक आय है वो बी की मासिक आय की 60% है। बी की मासिक आय की 60% है, और बी की मासिक आय यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है, देखिएगा यहाँ पे 78,000 रुपये दिया गया है। तो बी की मासिक आय के बराबर, यानी ए की मासिक आय बराबर, ए की बराबर क्या हो जाएगा,
बी की मासिक आय यानी 78,000 की 60% के बराबर है, यानी 78,000 गुणे 60% यानी 60/100 ये हो जाएगा। यानी कि कहा गया कि ए की जो मासिक आय है वो बी की मासिक आय की 60% है। तो बी की मासिक आय यहाँ पे हमें 78 दिया था, 78,000, तो हमारे क्या हो गया, बी की मासिक आय का 60% यहाँ पे हमने कर दिया। तो जब हमारे पास बी की यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, ए की मासिक आय हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए की मासिक आय आ जाएगी 6 से जब यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 6 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8×48 हो गया आपका। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और फिर 6×7=42 और 4 क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो आपका कितना आ गया, ए की जो है मासिक आय आपकी आ गई 46,800 रुपये। ए की मासिक आय जो कि हमारा फार्मूला जो क्वेश्चन में दिया गया था उसी हिसाब से हमने रख दिया, तो हमारे पास ए की मासिक आय निकल के आ गई 46,800 रुपये एक महीने का। और अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ये दोनों मासिक आय थी, ए की मासिक आय और बी की मासिक आय की 60% और सी की मासिक आय की 120% है। तो सी की मासिक आय की 120% है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए की मासिक आय आई है वो किसके बराबर है, सी की मासिक आय की 120% है। तो अब आपको यहाँ पे क्या पता लगाना है, यहाँ पे आपको अब एक चीज़ ये पता लगाना है कि जो ए की मासिक आय आपकी 46,800 रुपये आई है वो आपकी क्या है, सी की मासिक आय की 120% है स्टूडेंट, 120% है। अब प्रतिशत को हटाया 100 हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। तो आपके जब ए की मासिक आय जो थी आपकी वो सी की मासिक आय की 120% है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आ गया, सी की मासिक आय हम निकाल सकते हैं। तो सी को हम इधर ही रखेंगे और हमारा जो तिरछा गुणा हो जाएगा तो 46,800 और गुणे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा और बटे में 120। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो 12 का यहाँ से जब हम यहाँ पे काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, हमारे पास आ जाएगा 12 से जब 4 से काटते हैं यहाँ पे तो 4×3=12 हो जाएगा और 4×1=4, फिर 4×1=4 और 4×7=28 और 1 0 और फिर जब 3 से काटेंगे तो 3×3=9, 3×9=27 आ जाएगा और 3 0 आ जाएगा। यानी अब हमारे पास सी की मासिक आय निकल के क्या आ रही है कुल मिलाकर के, तो सी की मासिक आय हमारे पास आ रही है 39,000 रुपये। तो यही हमारा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा पूछा गया था, सी की मासिक आय। तो एकदम सा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना था इसमें और आपका आंसर आ चुका है 39,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया है 39,000 रुपये, आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स अब आज आपका जो है ये भी चैप्टर एकदम से फिनिश हो चुका है, फाइनल हो चुका है। तो आपको मैं आज एक बार फिर से बता दूं, आप हमारे साथ में डेली जुड़े रहिए, आपको रोज़ की क्लासें लेनी है और जैसे ही हमारा ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर वाइज, हम आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप अगर पढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए ये जो हमारी क्लास चैप्टर वाइज चल रही हैं इसको पढ़ने के बाद ही आपका जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आप पाने के काबिल हो जाएंगे। और अगर वो भी क्लास हमारी साथ साथ में कर लेंगे तो आप यकीन मानिएगा स्टूडेंट्स, आप अच्छे से अच्छा नंबर टॉप भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन जो करा दिया गया और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका हमें आप आंसर कमेंट में बताइएगा और फिर हमारे साथ में रेगुलर बने रहिए। रोज़ आपको सुबह 7 बजे क्लासेस मिल जाती हैं, तो आप रोज़ की क्लास ज़रूर अटेंड करा कीजिए क्योंकि बहुत ही ज़रूरी आपके लिए क्लासेस रहती हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन स्टूडेंट्स पढ़ते ज़रूर रहिए और हमारे साथ में जुड़े भी रहिएगा। धन्यवाद।